से अपनी बुद्धि के लिए भी कामना करेंगे और अपने मन को मजबूत करने की भी कामना करेंगे। इसके साथ मैं ये भी निवेदन करूँगा कि 3 मई को जब पूरे विश्व में आर्यजन अपना यज्ञ करें तो यज्ञ के उपरांत विशेष रूप से एक प्रार्थना प्रत्येक आर्य उस यज्ञ के माध्यम से ये जरूर करे कि प्रभु पूरे विश्व में कोरोना के नाम से जो एक भयंकर संक्रमण जिसको इस समय महामारी के रूप में सब बड़ी बड़ी संस्थाएं घोषित कर रही हैं, उस महामारी से इस मानवता को बचाओ। हे प्रभु, सभी लोग, वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी और धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब जीव जंतु और मनुष्य इन बीमारियों से, इस महामारी से सुरक्षित हो सकें। प्रभु ऐसी कृपा करो और उसी के अनुकूल हम लोगों के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आर्य समाज का उद्देश्य तो पूरे संसार का उपकार करना है और ये यज्ञ भी पूरे संसार का उपकार करने के लिए और अपने लिए भी लाभ लेने के लिए हम इसका एक प्रकार से अनुष्ठान करेंगे। ये प्रार्थना भी यज्ञ के साथ हम विशेष रूप से करें। बंधुओं, मैं ये निवेदन करता हूँ कि 3 मई को यज्ञ करने के बाद केवल 3 मई ही को हम यज्ञ कर लें और फिर ना करें, ऐसा भी नहीं है। मैं आर्य समाज की सभी इकाइयों से, चाहे वो स्थानीय इकाई है, चाहे वो प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाएं हैं, चाहे वो अन्य संगठन हैं, युवा संगठन हैं, संस्थाएं हैं, हमारे गुरुकुल हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेज हैं और बहुत सारे आश्रम हैं, जहाँ जहाँ भी आर्य समाज के लोगों ने अपने संगठन, अपनी संस्थाएं और कोई स्वरूप बनाया हुआ है, वहाँ पर इस बीच जब तक ये कोरोना का संक्रमण लगातार चल रहा है, हम यज्ञ को जारी रखें। हो सके तो प्रतिदिन एक व्यक्ति की ऐसी जिम्मेदारी लगाइए जो प्रतिदिन 10-15 मिनट बैठकर अपने घर पर या अपने स्थान पर यज्ञ अवश्य करे। जिस घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ होगा, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, उस घर के भीतर का वातावरण इतना रोग रहित हो जाएगा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के रोग फैलने की कोई संभावना बचेगी नहीं। जिस गांव में, जिस गली मोहल्ले में नियमित रूप से यज्ञ होता रहेगा, वहाँ पर लोगों के अंदर रोग रहित शक्ति आएगी। वहाँ के जीव जो पशु आदि हैं उनमें भी रोग नहीं आएगा। प्राचीन काल में हम भारत के गांवों में सुना करते थे, देखते भी थे कि जब कभी कोई रोग सामूहिक फैलता था तो लोग हवन सामग्री और घृत जो है और कुछ विशेष औषधियाँ उसमें मिलाकर घरों में धूमने देते थे। वो यज्ञ का ही एक साधारण रूप था, एक बिगड़ा रूप कह लीजिए। उस रूप में लोग उसका लाभ लेते थे और पशुओं में से रोग चला जाता था। मनुष्यों में जो सामूहिक बुखार चढ़ जाते थे वो समाप्त हो जाया करते थे। आओ एक बार फिर से पूरे विश्व में इस यज्ञ की जो चिकित्सा है इसको फिर से लौटाएं। आज कोरोना के इस दौर में लोग निराश हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जीवन रक्षा के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को बहुत आगे बढ़कर के लोगों के बीच में यज्ञ की जो व्यवस्था है वो करवानी चाहिए। समस्त आर्य समाजें अपने उस क्षेत्र में जहाँ वो आर्य समाज है वहाँ पर 100-200 जो घर हैं उस क्षेत्र के, कोशिश करो कि सब घरों में यज्ञ की व्यवस्था हो सके। आप उनकी व्यवस्था कराने में उनका सहयोग करें, उनको अच्छी सामग्री उपलब्ध कराएं, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि लोग अपने घरों में भी यज्ञ करें। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर रोहतक के पास स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटौली में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैदिक सिद्धांतों का प्रचार का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर मिशन आर्यावर्त न्यूज़ चैनल का हेड ऑफिस है और उसका स्टूडियो भी यहाँ पर बहुत शानदार बन चुका है। इस गांव में, टिटौली गांव में, अचानक पिछले दिनों बहुत सारे लोग अचानक मरते चले गए। लोग बड़े चिंतित हुए, ये क्या हो रहा है। 10 दिन के अंदर 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई। तो सब लोग दौड़ करके आश्रम में आए और कहने लगे, स्वामी जी किसी भी प्रकार से यज्ञ कराओ ताकि यज्ञ के द्वारा इस रोग से हम लड़ सकें। इतनी आस्था और श्रद्धा उनके अंदर थी कि जैसे ही आज स्वामी आदित्य वेश जी के नेतृत्व में हमारे साथियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में
एक बड़ा यज्ञ कुंड कढ़ाई के रूप में उसमें सजा करके और उसमें सारी संविधाएं, सामग्री, घृत आदि की व्यवस्था करके वो गांव में निकले तो लोग उमड़ पड़े और लोगों ने घृत सामग्री और सब पदार्थ डाल डालकर उस यज्ञ को इतना बढ़ाया कि सारी गलियों में यज्ञ का जो धूम मच गई, उसकी सुगंधी फैल गई और लोगों ने कहा कि रोज़ यज्ञ हमारे इन गाँव में होना चाहिए ताकि हम इन रोगों से बचें। आज लोगों के दिमाग में यज्ञ के प्रति श्रद्धा है और इस समय यज्ञ ही एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो लोगों को इस वायुमंडल से बचा सकती है जो इतना दूषित होता जा रहा है। हम लोग यज्ञ को नियमित करने की भी योजना बनाएं। किसी भी आर्य समाज का यज्ञ जो साप्ताहिक होता है वो बंद नहीं होना चाहिए। भले ही वहाँ लोग इकट्ठे ना हों, किंतु वहाँ पर रहने वाले पुरोहित जी या वहाँ पर कोई सेवक रहते हैं वो यज्ञ जरूर करें और जो लोग हैं वो अपने घरों में यज्ञ करें। कोई भी यज्ञ उसमें छूटे नहीं। जो 2-3 कैटेगरी के यज्ञ लोग कर सकते हैं। पहले जो दैनिक यज्ञ कर सकते हैं वो दैनिक करें, इससे उनको बहुत लाभ होगा। कम से कम इस कोरोना काल में तो ज़रूर करें। नंबर 2, साप्ताहिक यज्ञ करने का तो, साप्ताहिक सत्संग करने का तो आर्य समाज का एक नियम है, उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से निभाते हुए प्रति सप्ताह हर आर्य समाज में, हर संस्था में यज्ञ होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ जिनमें जनता ज़्यादा इकट्ठी मत करो, किंतु कुछ लोग मिलकर गांव में, मोहल्ले में, कहीं ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर बड़ा यज्ञ करके उसमें बहुत बड़ी सामग्री डाली जाए, ज़्यादा संविधाएं डाली जाएं और इस तरह का वातावरण बने कि दूर दूर तक उसकी सुगंधी पहुँचे और हजारों लोगों को उसका लाभ मिले।